तस्वीरें मैं हूं आपके साथ उदय हिंदुस्तानी। अब तरुण के हत्यारों को लेकर नारेबाजी शुरू हो गई। देखिए पीछे देखेंगे आप तो ये जनकपुरी इलाका है और ये जो तमाम लोग हैं व्यापारी मंडल के लोग हैं जो लगातार पीड़ित के साथ खड़े हैं और लगातार आपको बता दें कि ये मांग कर रहे हैं आरोपियों को सजा हो। किस तरह से मांग करते हैं? हम चाहते हैं कि उनका एनकाउंटर होना चाहिए, उनके परिवार वाले भी यही चाहते हैं एनकाउंटर होना चाहिए। एक हिंदू के साथ ऐसा किया है, हम सब हिंदू उनके साथ हैं, पूरे परिवार की पीड़ा के सबके साथ हैं। आरोपियों के घर पे बुलडोजर चलाए गए, क्या उससे संतुष्ट नहीं आप? कुछ लोग संतुष्ट हो सकते हैं, कुछ लोग संतुष्ट नहीं है। जो एनकाउंटर की मांग करे उनका एनकाउंटर होना ही चाहिए। बच्चा चला गया उससे क्या संतुष्ट नहीं हो? बुलडोजर चलाने से क्या होगा? उससे बच्चा तो नहीं मिलेगा, उससे उनके तो बच्चे वापसी नहीं आएगा। उनका तो क्या कह रहे हैं? उनको तो मौत जैसे उनका मरा ना ऐसे ही उनका मरना चाहिए। हाँ, अभी बुलडोजर चलाया उनके घरों पर, उससे क्या कानूनी कार्रवाई से क्या होता है ऐसा है? क्या होता है? नुमान की उनका वापसी आ जाएगा। जमीन तो वही है। आर्थिक रूप से तो कमर तोड़ रहे हैं। जमीन तो वही है। हाँ, ऐसे नहीं होता। बुलडोजर जान से बढ़ के बुलडोजर की कोई कीमत नहीं है। एक के बदले चार, जान से बढ़ के बुलडोजर और जमीन की कोई कीमत नहीं है। उसकी बदला खून का बदला खून होना चाहिए। पूरा मकान नहीं तोड़ा गया, पूरा मकान नहीं तोड़ा गया, छज्जा तोड़ा है उसका। हाँ, वो तो तुम्हारा उसको बख्शा नहीं जानते। माँ का एक लौता बेटा था, माँ के दिल पे पूछो जिसका बर्बाद हो गया उसका बचा क्या है? उसके बाद उसकी जिंदगी खत्म है। उसकी भी बेटे को मारना चाहिए, उसको सजाए मौत मिलनी चाहिए। जब सजाए मौत मिलेगी जब माँ के गले जो शांति मिलेगी उसका। कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। किस तरह की मांग आप लोग कर रहे हैं? जो होली पे जो एक बेगुनाह बच्चे की हत्या की गई है, उस बच्चे के जो गुनहगार है उनको फांसी मिलनी चाहिए, हमारी ये डिमांड है। क्योंकि वो बेकसूर बच्चे थे, उनका कोई कसूर नहीं था। तो उनकी पहले से प्लानिंग थी, साजिश थी। उनके घरों पर पहले से ही पत्थर रखे गए थे, उनकी पहले से ही प्लानिंग थी। क्योंकि वो त्योहार पे ऐसा करते हैं, घिनौना कार्य किया है उन्होंने। तो उनको हम सरकार से मांग करते हैं कि उनको फांसी मिलनी चाहिए। वो टारगेटेड हमला था, वो टारगेटेड हमला था। तो आज हिंदू समाज एक है, हिंदू समाज एक है और हिंदू नहीं बटेगा, नहीं कटेगा। हिंदू उसका जवाब देगा और जाग चुका है। तो देखिए आपको बता दें कि तमाम संख्या में यहाँ पर लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि आखिरकार अब किस तरह की न्याय की ये मांग कर रहे हैं। क्या कहेंगे? आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया गया और अब आप सड़कों पर उतरे, किस तरह की मांग? हमारे एक वरुण को मारा गया है, हमारी होली आपने बर्बाद की है, हम तुम्हारी ईद बर्बाद कर देंगे। हमें न्याय जब मिलेगा जब 35 के 35 लोगों को गिरफ्तार करके उन्हें फांसी की पल्ले पर उनको लटकाया जाएगा। हम आपके चैनल के माध्यम से आपको बता देना चाहते हैं और आज शिवन को घेर करके ये भी बता दिए हैं कि अगर 35 के 35 लोगों को फांसी की सजा नहीं हुई तो इस दिल्ली में ईद नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें रोडों पे निकलना पड़े, अपने खून को बहा करके कुछ भी करना पड़े, हम तैयार हैं। वरुण को हत्यारे का बिल्डिंग गिरा देने से हमें शांति नहीं मिलेगी। हमें शांति जब मिलेगी जब 35 के 35 इन मुल्लाओं को, इन मौलवियों को, इन गद्दारों को, जो देश के गद्दार हैं, इनको जब तक फांसी नहीं होगी हम लोग ऐसे ही रोडों पर निकलते रहेंगे और ऐसे ही अनशन करते रहेंगे। लगातार तरुण के जो हत्यारे थे उन पे कार्रवाई भी हो रही है, गिरफ्तारी भी हो रही है। अब जो आरोपी थे उनका घर भी तोड़ दिया गया है। अब फिर भी आप लोग संतुष्ट नहीं है इतनी कार्रवाई? भाई मैं कह रहा हूँ कि घर तोड़ने से, हमारे उनके घर तोड़ने से क्या वरुण वापिस आ जाएगा? उस एरिया के अंदर टोटल गद्दार बैठे हुए हैं, देश के गद्दार बैठे हैं। वहाँ पे पाकिस्तानी मुसलमान हैं। या तो इन लोगों को, कठमुल्लों को यहाँ उत्तम नगर से खाली करा करके इन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाए, उससे पहले हम बैठने को तैयार। अंतिम सवाल, उनके छाती पर बुलडोजर चढ़े उनके छाती पे, घर पे बुलडोजर चलाने का कोई मतलब नहीं। अंतिम सवाल मेरा आपसे ये है, उनका बताया जा रहा आरोपियों का रंग का काम था,
और रमजान का महीना अगर है तो वो अपने कारोबार में तो लगे ही होंगे, फिर कलर का ही तो खेल था, फिर कलर से इतना ऐतराज क्यों? इनका रंग का कारोबार नहीं था, ये रंग जो ये बनाते हैं उसके अंदर इनके घर में तेजाब निकलते हैं, इनके घर में एसिड होते हैं, इनके घर में ऐसे ऐसे केमिकल होते हैं। अरे एक बात बताइए, अरे मुल्ले मौलवी, तुम लोगों को एक रंग बर्दाश्त नहीं हुआ कि तुम लोग इतने अहंकारी और इतने अत्याचारी हो गए हो कि एक बच्चे के ऊपर 35 लोगों ने मिलकर के उसे मार दिया। अरे तुम्हारी माँ ने दूध पिलाई हो कठमुल्लो, तो मैं तुम्हें आह्वान करता हूँ कि आ जाए, अब सभी हिंदू तैयार हो गए हैं, तुमसे जंग लड़ने को हम तैयार हैं। तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया हो तो तुम आ जाओ और सीधे रणभूमि में तैयार हो जाओ, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। तो सुना आपने, तमाम लोगों का यही कहना है कि जो तरुण के हत्यारे हैं, जो आरोपी है, उनका एनकाउंटर होना चाहिए। तो वहीं अब सड़कों पर ये मांग उठी है कि उनको फांसी देनी चाहिए। जब तक फांसी नहीं होती तब तक सड़कों पर ऐसे ही लोग न्याय मांगने के लिए उतरते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, पंजाब केसरी, दिल्ली।